हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये सुबह का टाइम है और ये वीडियो है 2 दिन पहले का। तो दोस्तों, आज है निमंत्रण, तो खाना बनाने वहाँ भी जाना है। लेकिन अब यहाँ घर में बना देंगे पहले। और ज़्यादा बना रहे हैं, सबके लिए हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि अभी क्या है, घर के पीछे घर था अभी तक, तो यहीं पर रहते थे। अब दूर रह गए, मतलब गांव से बाहर रहते हैं, तो वहाँ बच्चे नहीं जाएंगे खाने के लिए। हम ही या रौनक के पापा चले जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस। तो सबके लिए खाना बना के रख देंगे, तब फिर जाएंगे। तो यहाँ सब्जी पराठे बना रहे थे और बाद में फिर रोटियां बना देंगे। और बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे। तो क्या है कि सुबह इतनी जल्दी निकलना नहीं हो पाता है, क्योंकि घर के सारे काम निपटा के तभी जाओगे। और आज है तेल पूजन भी है। और ये क्या है, मार्त पूजन है, जो सिलपोहना जिसको कहते हैं वो भी है। तो सुबह पहले कन्या भोज होगा, उसके बाद फिर खाना बनेगा। तो मतलब इसमें क्या होता है, जितने खानदानी लोग होते हैं सब एक साथ खाना-पीना बनाते हैं। वैसे पारिवारिक तो मतलब परिवार के नहीं है, जैसे होते हैं ना चाचा-ससुर, ऐसे यहाँ हमारे यहाँ वो नहीं है, पारिवारिक नहीं है, ऐसे खानदानी है। क्योंकि हमारे ससुर जी थे जो अकेले ही थे और बाबा अकेले ही थे, तो परिवार यहाँ पर हमारा नहीं है। और ये लोग बाद में फिर 4 लोग हुए हैं, तो छोटा ही परिवार हम लोगों का है। तो यहाँ पर टिफ़िन लगा दिया है, पेड़ 2 ठो रख दिया है, रौनक का टिफ़िन लगा रहे थे। ऐसे तो हम मना करते हैं, अच्छा नहीं खाना, नहीं खाना है। फिर क्या है, हमारा ही नहीं मनता मन मानता है कि चलो अच्छा बच्चों के टिफ़िन में ये रख दे, वो रख दे, तो थोड़ा अच्छा लगेगा खाना। तो टिफ़िन लगा दिया है और उसके बाद फिर दूध गरम करके रख देंगे, चाय बनाकर पी लेंगे, साथ में बर्तन भी धुलते जा रहे थे। दोस्तों, सारे काम निपटा दिए हैं, सुबह के 10 बज गए हैं और अब हम तैयार हो गए हैं, क्योंकि हमें जाना है खाना बनाने के लिए, जहाँ पर शादी है। खाना बना के रख दिया है, रसोई का सारा काम निपटा दिया है। तो क्योंकि अब 10 बज गए हैं, तो खाना बनाने का टाइम तो है ही। आज कन्या भोज होगा, उसके बाद खाना पीना बनेगा, लेकिन वीडियो वहाँ नहीं बन पाएगा, कोई है ही नहीं बनाने वाला। और हम काम करेंगे कि वीडियो बनाएंगे किसी और के घर में। देखिए, गांव में दोस्तों हर कोई वीडियो में आना नहीं चाहता है, तो इसीलिए हम बाहर का वीडियो नहीं बनाते हैं। किसी मतलब हमारे इधर कोई कैमरे में आना नहीं चाहता, इसलिए हम बाहर का बनाते ही नहीं। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, तो ज़बरदस्ती किसी का वीडियो बनाना ठीक भी नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर हमारे वीडियो घर ही के होते हैं। तो मिलेंगे आपसे वहाँ से वापस आने के बाद। हेलो दोस्तों, कोई भी वीडियो नहीं बन पा रहा है। कल सुबह से अब सुबह ही मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर फिर खाना बनाया और फिर शाम को सारे प्रोग्राम हुए। वहाँ पर रात 11:30 बजे हम आए थे वहाँ से, और फिर अब तैयार होके जा रहे हैं वहाँ पर खाना बनाने के लिए। चाय पी लें फिर निकलते, इसलिए कोई भी वीडियो नहीं बन पा रहा है। दोस्तों, वहाँ से खाना बना करके आए थे, काफ़ी देर हुए, 3 बजे आए थे और 4 बज रहा है, क्योंकि खाना बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। दाल चावल सब्जी और रोटी ये सब बनता है, तो सब बनने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर खाना पीना खा के हम लोग आए थे। अब शाम को शादी है, आज बारात आएगी। थोड़ा लेटे थे, थक गए थे, और अब जा रहे हैं कुछ काम देखने के लिए। तो दोस्तों, आज है बारात का दिन, यानी कि आज है 22 नवंबर और शाम का टाइम है। थोड़ा-थोड़ा यहीं का दिखा दिया है आपको, नहीं तो आप लोग सोचेंगे ऐसे ही वीडियो नहीं आ रहे थे। तो लेकिन बारात में दोस्तों ना तो वीडियो बन पा रहा था, क्योंकि घर में हम रुक नहीं पा रहे थे, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहे थे। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है, बच्चे तैयार हो गए हैं, इशू तो चला गया है तैयार होके, और हमें देर लग गई है क्योंकि मेहमान आ रहे थे। तो अभी-अभी बस यहीं से गए हैं नाश्ता करके सारे मेहमान, तब जाके हमने तैयार होना शुरू किया था। और ये नेट वाली साड़ी पहन ली है, जो हाफ नेट की है, वो पहन ली है। और रौनक के पापा तो तैयार बैठे हैं, लेकिन घर से काफ़ी दूर है, गाँव से बाहर घर बना हुआ है। तो कह रहे थे चलो तुम लोगों को छोड़ देंगे,
और ज़्यादा देर वहाँ रुकना भी नहीं है, थोड़ी देर में ही वापस आ जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर बस खाना खा के चले आएँगे क्योंकि घर में अम्मा अकेले हैं और ईशु इनके पापा फिर बाद में आएँगे। ये लोग हम लोगों को छोड़कर बस खाना-पीना खा के थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद चले आएँगे घर। क्योंकि फिर सबका निकलना नहीं हो पाता। रात में क्या है कि बच्चे भी डरते हैं घर में अकेले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों ये सुबह का टाइम है और 3 दिन के बाद आप लोगों से मिल रहे हैं क्योंकि वीडियो नहीं बन पा रहे थे, ना ही वीडियो जा पा रहे थे। तो आज है संडे, सुबह के काम निपटाने के बाद अभी कपड़े नहीं धुले हैं। लाइट आ रही है तो रौनक कनक से कह देंगे तो मशीन लगा देंगे, मशीन में कपड़े लगा देंगे। और अभी खाना नहीं बनाया, चाय नाश्ता हो गया है क्योंकि रात में हम लोग आज सो नहीं पाए। वहाँ से आए, वहाँ से तो जल्दी आ गए थे, करीब 9 बजे आ गए थे। उसके बाद फिर सोए और आज जो है भैंस हीट में है इसलिए रात भर सोने नहीं दिया है। बहुत मतलब बोल रही थी, चिल्ला रही थी, रात भर चिल्लाई तो हम लोगों को नींद नहीं पड़ी है। डॉक्टर को बुलाया गया है तो वो भी आएंगे दोपहर तक, तब तक हम घर का काम निपटा लेंगे। चूल्हा जला दिया है और बनाने जा रहे हैं खाना और कुछ स्पेशल बनाने जा रहे हैं, एक नई रेसिपी जो आज तक आप लोगों से शेयर ही नहीं की है। तो चलिए बनाकर देखते हैं बनेगी कि नहीं बनेगी, उसके साथ में सारे काम होंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं काम। दोस्तों ये है शकरकंद, देखिए पहली बार आई है सीजन में हमारे यहाँ। आई है क्या, आई थी काफ़ी दिनों से रखी हुई है, करीब 8-9 रोज हो गए हैं, लेकिन हमें बनानी थी इसकी एक अच्छी सी रेसिपी, इसलिए ना तो हमने भुना है और ना ही उबाला है। तो इनको धुल लिया है हमने अच्छे से और किनारे का ही निकाल देंगे। चाकू नहीं है, चाकू वहाँ पर लेंगे, ये तो थ्रेड कर लेते हैं। और पहले तो शकरकंद को खूब अच्छे से धुला था हमने क्योंकि बहुत सारी मिट्टी थी, फिर उसको अच्छे से चाकू से साफ कर दिया है। मतलब मुझे जहाँ लग रहा था इसको निकालने वाला है तो निकाल दिया है, दोनों तरफ का फिर बीच का भी। और उसके बाद थोड़ा-सा पानी डाला है भगोने में, आधा ग्लास बस पानी डाला है और बंद कर देंगे। थोड़ा धीमी आँच पर इनको पकाएँगे क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे फिर वो गीली-गीली सी हो जाएँगी। और हमें बनाना है शकरकंद के गुलाब जामुन, तो उस हिसाब से रखना है। तो बीच-बीच में चेक करते जा रहे थे कि क्योंकि क्या है बड़ी हैं तो बड़ी छोटी हैं तो जो छोटी हैं वो पहले पक जाएँगी और बड़ी वाली बाद में पकेंगी। तो नीचे की हमने निकाल ली है, नीचे की पक गई हैं, फिर थोड़ी देर पकाया तो फिर ऊपर की भी पक गई हैं। और देखिए ज़रा-सा पानी बचा है, तो बीच-बीच में चेक करते जा रहे थे कि ऐसा ना हो चिपक जाए, पानी खत्म हो जाए। तो ये शकरकंद पक गई हैं और ये शकरकंद रेड वाली हैं जो बहुत मीठी होती हैं। ये देखें और उबल गई हैं, ये देखिए पक गई हैं, बहुत ही कम पानी में उबाला है हमने। अब इनको छील लेंगे। अरे बहुत गर्म है। और उसके बाद शकरकंद को छील लेंगे और छीलते समय रौनक के पापा भी आ गए थे, कह रहे थे हम छिलवा लेंगे। दोस्तों आज हम दोनों लोग सोए नहीं हैं क्योंकि हमारी भैंस हीट में है और रात भर मतलब बोली है, बोली क्या चिल्लाई समझ लीजिए है। और बरामदे में बंधी रहती है, हम लोग कमरे में रहते हैं तो खिड़की खोले रखे थे, देखते जा रहे थे कहीं ऐसा ना हो खुलकर कहीं चली जाए। और सांड वगैरह का भी डर रहता है, वो बार-बार आ रहा था, इससे और भी डर लग रहा था। तो हम लोग सोए नहीं हैं और भी डॉक्टर साहब को फ़ोन किया गया है तो वो अभी दोपहर तक आएँगे। तो इसलिए और भी जल्दी-जल्दी कर रहे थे। तो यहाँ पर सारी शकरकंद छील लेंगे और दोस्तों बहुत मीठी थी, तो सारी की तो हमने नहीं बनाए थे, मतलब थोड़ी खाने-पीने के लिए निकाल लिया था। हमने कहा ज़्यादा हो सकता है ना अच्छे लगे गुलाब जामुन, इसलिए फिर ये देखिए उसके बाद छीलने के बाद चाकू से काट रहे थे थोड़ा बड़े साइज़ में टुकड़ों में क्योंकि बहुत गरम थी और हमें जल्दी था, बस खाना भी बनाना है, तैयार करना है। वैसे तो आज विदाई है दोस्तों लेकिन हम नहीं गए हैं वहाँ पर क्योंकि हमें घर के काम निपटाने थे और आज वहाँ पर खाना-पीना तो होता नहीं है, बस विदाई विदाई वगैरह देखनी हो तो चले जाओ तो फिर हम नहीं गए थे। हमने कहा आज वीडियो मुझे भेजना है कैसे भी करके।
और ये शकरकंद रखी थी तो खराब हो रही थी, करीब 8 दिन की हो गई है। तो हमने चीनी ली है, उसमें पानी डालकर चाशनी बनने के लिए रख दिया है। 2 इलायची हमने ऐसे ही हाथ से तोड़कर डाल दी है खुशबू आने के लिए। और दोस्तों शकरकंद फिर हमने कद्दूकस कर लिया था, हाथ से मैश नहीं करना है। उसके बाद 1 चम्मच मैदा डाला है, 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। अभी देखते जाइए और भी आगे मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे। उसके बाद 2 चम्मच मिल्क पाउडर खाली-खाली डाला है, 1 चम्मच भर के समझ लीजिए और 1 चम्मच मैदा डाला है। फिर 1 चम्मच मैदा डाला है हमने, मिलाते जा रहे थे, मुझे गीला लग रहा था, तो 1 चम्मच हमने फिर से मिल्क पाउडर डाला है। अगर आप चाहें तो डालें मिल्क पाउडर, अन्यथा ना डालें, आप सिर्फ़ मैदे से भी काम चला सकते हैं या अरारोट है उससे भी काम चला सकते हैं। और फिर उसके बाद 1 चम्मच घी डाल दिया था हमने क्योंकि चिपक रहा था हाथ में। फिर चिपचिपी सी चाशनी बन गई थी, इसको पलट दिया था कढ़ाई में, लेकिन मुझे क्या है चाशनी कम लग रही थी, तो बाद में थोड़ी चाशनी और बना के डाली थी। फिर दूसरी कढ़ाई में हमने रख दिया है तेल। और वैसे दोस्तों सोच रहे थे कि हम देसी घी से बनाएँगे, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि बच्चे देसी घी की बनी हुई चीज़ कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। फिर अभी हमने रिफाइंड मँगाया है, तो फिर रिफाइंड में ही बनाएँगे गुलाब जामुन। देसी घी के मुझे तो बहुत पसंद है गुलाब जामुन, लेकिन बच्चों को नहीं पसंद है। लेकिन फिर हाथ में थोड़ा-सा 1-2 बार लगाया था और फिर बनाने लगे थे गुलाब जामुन। क्योंकि थोड़ा शकरकंद जो चिपकती है हाथ में, तो 1 चम्मच जब बाद में घी हमने लगा दिया था, तो फिर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था। देखिए हाथ में ना तो बर्तन में चिपक रहा है। और आप अपने हिसाब से छोटे-बड़े गुलाब जामुन बना सकते हैं। दोस्तों एक बार ज़रूर बनाइएगा। और एक चीज़, हमने कोई सोडा नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है इसमें। लेकिन आप चाहें तो 1 चुटकी सोडा डाल सकते हैं, मीठा सोडा डाल सकते हैं, तो और भी अच्छे से फूलेंगे। वैसे इसमें डाला नहीं जाता है इसलिए हमने नहीं डाला था, लेकिन अगर डाल देंगे तो और भी अच्छे से बनेंगे गुलाब जामुन। तो बस बनवाते जा रहे थे, ये भी साथ में अभी आए हैं कहीं से। और तेल तब तक गरम हो रहा है क्योंकि तेल को खूब अच्छे से गरम करना है, उसके बाद आँच को मीडियम कर देना है। तो बस एक छोटा-सा बनाकर देख रहे थे। और दोस्तों ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, बस 5 से 6, 7 बस इतने डाल रहे थे, ज़्यादा नहीं डालना है। और बस थोड़े-थोड़े ही पकाना है हमें। और डालने के बाद थोड़ी देर बाद हम चम्मच से इनको ऐसे करके पलटेंगे, इधर-उधर घुमाएँगे, घूमते हुए ये पकना शुरू हो जाएँगे, ये देखिए। और जल्दी बन भी जाते हैं, कोई झंझट नहीं, कोई फटने का डर नहीं। और दोस्तों जैसे कि छोटी-मोटी पार्टी आप घर में कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी कुछ भी, मतलब 4 से 6 मेहमान घर में हैं, तो आप बना सकते हैं, एक मीठा अच्छा-सा हो जाएगा। तो ये देखिए। और बस, और इनको घुमाते ही जा रहे थे बीच-बीच में हम, और अच्छा-सा कलर आ गया है, ये देखिए। लेकिन अभी इनको हम चाशनी में नहीं डालेंगे और छन्नी में रख दिया है, इनका तेल छन जाएगा, तब तक हम दूसरा घान भी बना लेंगे। ये देखिए ऐसे घुमाते जा रहे थे बीच-बीच में, ताकि घूमते हुए पकेंगे तो अच्छे से पक जाएँगे गुलाब जामुन। और दोस्तों ये सर्दियों की स्पेशल रेसिपी है, क्योंकि शकरकंद सर्दियों में खूब सारी आती हैं, मतलब अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी आती हैं, और अब ये पूरी ठंडी आएँगी शकरकंद, तो आप भी बना सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं। और क्या है कि मैदा नहीं डालना चाहते हैं आप, तो अरारोट डाल सकते हैं आप। और मिल्क पाउडर अगर नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालिए, लेकिन मैं कुछ तो डालना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि शकरकंद में थोड़ा-सा गीलापन होता है। ये देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा है, और जैसे ही डाल रहे थे थोड़ी देर में ये डूबने लगे थे नीचे की तरफ, यानी कि चाशनी भरने लगी थी। ये देखिए आधे-आधे पूरे डूब गए हैं। अब इनको बंद करके रख दोस्तों देना। बन गए हैं गुलाब जामुन, और इनको अभी रख देते हैं, ऐसे ही चाशनी में पड़े रहेंगे, तब तक खाना बना लेते हैं। दाल बन गई है, चावल बनाने हैं, रोटी बनानी है। और दोस्तों हमने बनाई थी अरहर की और चने की मिक्स दाल, क्योंकि अरहर की दाल कम थी तो चने की दाल रखी हुई थी थोड़ी सी, तो वही मिला दी थी। तो बना लिया था, जब तक हमने गुलाब जामुन बनाए थे दाल चावल बना रहे थे गैस पर, तो बन गया है, आटा लगा के रख दिया है। और उसी कढ़ाई में मतलब खाली करके दाल को फ्राई कर देंगे टमाटर और प्याज से।
क्योंकि कल शाम को हैवी खाना सबका हो गया था, तो फिर दाल चावल खाने का सबका मन था, तो फिर वही बनाएंगे। इधर पतीली में दूध गर्म करके रख दिया है, तो प्याज डाल दिया था, जीरा प्याज टमाटर हींग सब डाल दिया है, अच्छे से पका कर थोड़े से मसाले डाला है, क्योंकि पहले भी डाला था मसाले डालने। तो बस ये डाल दिया था दाल, और बस थोड़ी देर पकाएंगे, बन जाएगी दाल। अम्मा को खाना खिला दिया है। दोस्तों ये सॉल हमने कल धुला था, और इस पर डाल दी है हमने खटाई, क्योंकि खटाई को बीच बीच में धूप में दिखाते रहो तो ख़राब नहीं होती। और ये अभी अभी बस यहीं पे रख दिया है कनक ने। ये आए हैं मंडी से खुरमे, शक्कर पारे कह लीजिए। अब गोभी और पत्ता गोभी मंडी जाने लगा है। और दोस्तों खुशी की बात यह है कि बाज़ार भी इस बार ठीक है, अभी तो ठीक है, आगे देखो क्या होता है। तो बिक्री भी ठीक ठाक हो रही है, और खाने पीने के लिए चीज़ भी आने लगी है। देखिए ये जो वहाँ शहर से खुरमा लाते हैं, इसको हमारे यहाँ तो खुरमा कहते हैं, शक्करपारे, बहुत ही मुलायम होता है। ये देखिए, खा लीजिए आप लोग भी। बजाओ ढोल स्वागत में, ये देखिए। दोस्तों आपको चाशनी गर्म लग रही है, क्योंकि हमने क्या है थोड़ा सा आंच पर रख दिया था इसको, क्योंकि गुलाब जामुन मुझे गर्म गर्म बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, और आपको देखने से ही पता चल रहा है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं दोस्तों, कि आपको काट कर दिखाते हैं ये। और कुछ भी हम जब पहली बार बनाते हैं और जो बनकर तैयार हो जाता है ना, तो बहुत खुशी मिलती है। तो खा लीजिए आप लोग भी शकरकंदी के गुलाब जामुन, और बताइए कैसे बने हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, अच्छे हैं कि नहीं? अच्छे हैं, अच्छे नहीं लो। अच्छे हैं। अम्मा स्वेटर, अम्मा तो नहीं स्वेटर दे, अम्मा तो हैं? अच्छे हैं। और सच में दोस्तों खाने में बहुत ही टेस्टी थे। और रौनक के पापा की थाली में कटोर में हमने खूब सारे रख दिए थे, क्योंकि मुझे थंबनेल बनाना था। दोस्तों हम भी खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वीडियो एडिट करना है, बर्तन धुलने हैं, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। बर्तन हम धुल ले रहे हैं। ठीक ठीक कनक। हाँ दोस्तों कनक बर्तन धुलेंगी, टेंशन फ्री। नहीं नहीं नहीं, देखो कैमरे कहाँ हो? तो गलती से भैया छोड़ दो, मम्मी छोड़ दो, मुझसे गलती से निकल गया। मम्मी बर्तन कनक धुलेंगी, टेंशन फ्री। अब जा रहे हैं हम, कनक बर्तन धुलेंगी और रौनक झाड़ू लगा देंगी। ना सही बात, मम्मी गलती नहीं करूंगी। गलती से कैसे निकल गया? जो निकल गया तो निकल गया। अंदर से निकली हुई भुर्जी वापस नहीं आती है। हाँ। बिटिया मेरी वचन की पक्की है। ना ना ना, ये बकसिया इसूल आए हैं पुरानी से पुरानी दादा बाबा की, अपने और पेपर मिले ना, बनाएंगे इनको। आ जाइए दोस्तों खाना खाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो एडिट हो गया है अभी, और आप लोगों से विदाई नहीं ली थी, शाम हो गई है। और हम क्या है बीच में डॉक्टर साहब आ गए, उसके बाद मतलब सोने का मन कर रहा है आज, क्योंकि रात भर हम लोग सो नहीं पाए, हम और रौनक के पापा दोनों लोग सो नहीं पाए हैं। भैंस ने सोने नहीं दिया है, क्योंकि बरामदे में जान देते हैं, कमरे में लेटो तो बस खिड़की से वो खिड़की खुला भी रख रहे थे बार बार, कहीं कोई बात ना हो, मतलब कहीं खुल के चली ना जाए कहीं कुछ, तो इस वजह से हम लोग सो नहीं पाए। नींद बहुत देर से लगी है, लेकिन आप लोगों से विदाई लेनी थी, वीडियो भी एडिट करके पहुंचाना है। शाम हो गई है, 5 बज गए हैं, और अभी वीडियो हमारा एडिट नहीं हुआ है। तो यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और ये सामान अभी बाजार से लाए हैं दोस्तों, इसके बाद अंधेरा हो जाता है घर में, मतलब छोटे छोटे बल्ब जलते हैं फाइनल वाले, तो वो उसमें वीडियो नहीं बन पाता है।
क्योंकि इन्वर्टर हमारा अब भी ख़राब है, काम नहीं कर रहा है। तो चलिए मिलेंगे फिर एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।